स्टूडेंट्स, आइए आज पाठ पढ़ते हैं 17, जिसका शीर्षक है सांस सांस में बांस। एक जादूगर थे चकंगी चकलम्मन नबा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोदकर देखोगे तो कुछ नया पाओगे। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिजाइन भी बनाए। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। बहुतायत मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में भारत में बांस पाया जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहां बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीजें बनाने का खूब प्रचलन है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीजें बनानी शुरू की, बांस की चीजें तभी से बन रही हैं। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए और अब भी हो रहे हैं। देखिए, भारत के जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र के यानी 7 राज्यों में बांस बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और बांसों की चीजों से बनी चीजों का चलन भी बहुत खूब है। और बांस से नहीं, कई लोगों को भरण पोषण तक यहाँ की सुविधा दे रखी है। खास तौर से उत्तर पूर्वी राज्य के नागालैंड में ये चीज होती है। और कलात्मक चीजें जो है बांस के से ही बनाई जाती हैं। जो कलात्मक चीजें होती है, सुंदर सुंदर चीजें होती है, देखने को मिलती है, वो हमारी बांस से ही बनाई जाती हैं। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलिया नुमा चीजें बनाई होंगी, क्या पता, बयां जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बनावट की तरकीब हाथ लगी हो। मतलब जो बांस की जो कहानी है, उसका रिश्ता है उस दौर से है जब मानव ने क्या करता था, भोजन इकट्ठा करना शुरू किया था और जो चिड़िया के जो घोंसले होते थे उसके टोकरी और आकार की बनावट की तरकीब हाथ लगी हो, ऐसा सोचा जाता है, ऐसा जाना जाता है। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की खपच्चियों से ढेर चीजें बनाई जाती, जैसे तरह तरह की चटाइयां, टोपियां, टोकरियां, बर्तन, बैलगाड़ियां, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। देखिए, जो है बांस से केवल टोकरियां नहीं बनाई जाती, बल्कि बांस से क्या क्या बनाई जाती, चटाइयां हैं, टोपियां हैं, टोकरियां हैं, बर्तन हैं, बैलगाड़ियां हैं। बांस के फर्नीचर भी बहुत सुंदर बनते हैं, बहुत सुंदर, टिकाऊ और मजबूत। सजावटी सामान, मकान, पुल, खिलौने भी सब बांस से ही बनाए जाते हैं। और बांस से यहाँ पर एक और चीज मैं बता दे रही हूँ कि बांस का यह झुरमुट मुझे अमीर बना देता है। इसमें मैं अपना घर बना सकता हूँ। बांस के बर्तन और औजार इस्तेमाल करता हूँ। सूखे बांस को मैं ईंधन की तरह इस्तेमाल करता हूँ। बांस का कोयला जलाता हूँ, बांस का अचार खाता हूँ। बांस के पालने में मेरा बचपन गुजरा। पत्नी भी तो मैंने बांस की टोकरियों के जरिए पाई और फिर अंत में बांस पर ही लिटाकर मुझे मरघट ले जाया गया। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि बांस का मतलब कि बांस से कितने जो है मुझे चीजें मिली, कि बांस के झुरमुट ने उसे लेखक को अमीर बना दिया। बांस से ही घर बनाया, बांस से ही बर्तन बनाए, औजार बनाए, बांस से ही पालने में झूला, ठीक है। और बांस का अचार भी बहुत प्रसिद्ध है, स्वादिष्ट होता है। और पत्नी भी जो उसको मिली लेखक को, तो वो बांस की टोकरियों के जरिए मिली। और अंत में जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो बांस पर ही लिटाकर मृतक को ले जाया जाता है। कहाँ? मरघट से ले जाया जाता है। तो बांस का उपयोग हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। आइए आगे देखते हैं। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को
इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियां एक दूसरे से गुथी हुई होती हैं। खपच्चियों की तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती हैं। असम में चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियां पहनने को दिख जाएंगी, और वहां पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी भी देखना नहीं ना भूलना। आप देखो, बांस से कई प्रकार की टोकरियां हैं, टोपियां हैं, यहाँ तक कि झाड़ू भी, कई चीज बनाई जाती हैं। और बांस में जो जो असम में चाय के जो बागान हैं, उनमें आप लोगों ने देखा होगा कि चाय के बागानों की जो खेती की जाती है, उस खेती में भी जो डलिये का प्रयोग किया जाता है वो भी बांस से ही बनी हुई होती है। आगे देखते हैं। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त, या कहो आसपास के जंगलों में बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। मतलब जो बांस अगर जो होता है जिस टाइम पर, वो जुलाई से अक्टूबर के महीनों में बारिश के मौसम पर बांस उगता है। आमतौर पर 1 से 3 साल तक की उम्र वाले बांस काटे जाते हैं। जो बांस की कटाई होती है, जो 1 से 3 साल तक के होते हैं, उन्हें काटे जाते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी तो जाते हैं। बांस की शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती हैं। यानी कि जो बांस जो है ज्यादा समय के हो जाते हैं, वो सख्त हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, और इसके बाद जो है ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनकी गांठें दूर दूर पर होती हैं। दांव यानी चौड़े चांद जैसे फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपच्चियां तैयार की जाती हैं। ठीक है, जो बांस होता है उसको छीलकर खपच्चियां तैयार की जाती है। खपच्चियों की लंबाई पहले से तय कर ली जाती है। मसलन आसन जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है, लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठानों वाली लंबी खपच्चियां काट ली जाए। यानी कहाँ से काटा जाए टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। यानी कि बांस को काटने से पहले कि हमें कौन सी चीज बनानी है, अगर हमें टोकरी बनानी है तो बांस की खपच्चियां लंबी लंबी कटती हैं, या अगर हमें आसन बनाना है तो बांस की खपच्चियां लंबी जो कटती हैं लेकिन छोटी छोटी कटती हैं। यानी कि जो चीज बनानी है उस चीज के आधार पर बांस के जो है खपच्चियों को काटा जाता है। आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज्यादा नहीं होती। चौड़ी खपच्चियां किसी काम की नहीं होती, उन्हें चीर कर पतली खपच्चियां बनाई जाती हैं। पतली खपच्चियों लचीली होती हैं। ठीक है, पतली खपच्चियां जो है लचीली होती है। खपच्चियां चीरना उस्तादी का काम है। देखिए, जो खपच्चियां होती है वो हर कोई नहीं जो है चीर सकता है, उसको एक निपुण व्यक्ति ही जो है खपच्चियों को चीर सकता है। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं है। इस हुनर को पाने में काफी समय लगता है। टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ फिर दाव काम आता है। खपच्चियां बाएं हाथ में होती है और दाव दाएं हाथ में, जिससे जो है चीरने का काम किया जाता है। दाव का धारदार सिरा खपच्ची को दबाए रखता है। यानी कि जो दाव होता है, दाव का मतलब है जो जिस हथियार से क्या करते हैं हम, जिस शस्त्र से जिससे चीरने का काम करते हैं खपच्चियों को, उसको हम क्या कहते हैं, दाव कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए महिलाएं चित्र में देख रहे हैं ना, महिलाएं जो है खपच्चियों के माध्यम से टोकरी बनाने का कार्य कर रही है। ठीक है, यहाँ पर कार्य कर रही है, जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ में खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दाव को अंदर की ओर दबाता है और दाव खपच्ची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है जब तक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती। यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई। ठीक है, जब ये दाव की सहायता से खपच्चियों को काट लिया जाता है तो खपच्चियां काटने के बाद खपच्चियों को रंगाई का कार्य किया जाता है। इसके लिए ज्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियां आदि का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मुट्ठी में दबाकर रखा जाता है। कुछ दिन उनको मुट्ठी में दबाकर रख दिया जाता है। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा काटा जाता है। देखिए ना, देखिए चित्र में जो है दिखाया गया है कि कैसे काटा जा रहा है खपच्चियों को। फिर बाने को बारी बारी से ताने ऊपर नीचे किया जाता है। इससे चेक का डिजाइन बनता है। पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह, जैसे पलंग बुना जाता है ना, पलंग की बुनाई होती है ना निवाड़ की सहायता से। पलंग आप लोगों ने देखा होगा किसी ने निवाड़ का पलंग बनते हुए, या नायलॉन की रस्सियों के द्वारा बनता हुआ है, तो वैसे ही
आपकी बांस की पत्तियों की सहायता से आपका इसकी बुनाई की जाती है। ट्विल बुनना हो या हर एक बना दो, या 3 स्थानों के ऊपर या नीचे से जाता है, इससे कई सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिर पर पत्तियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो। यानी कि टोकरी पर जो है जो कपच्चियों को या तो चोटी की तरह बुन लिया जाता है या कटे सिरों को नीचे मोड़कर फंसा दिया जाता है। अब आपकी टोकरी तैयार हो गई तो आप उस टोकरी को चाहे घर के काम में ले लीजिए या आप टोकरी को बाजार में बेच भी सकते हैं। इस जो ये पाठ को लिखा है, आपके लेखक हैं इस पाठ के एलेक्स एम जॉर्ज, और इसका अनुवाद किया है शशि सबलोक ने। तो जो ये आपका पाठ है सांस सांस में बांस, इस पाठ में यही बताने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार से हमारे जीवन में बांस का उपयोग होता है। बांस हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। यहाँ तक कि बांस जो है हमारे जन्म की लेने की प्रक्रिया से लेकर अंतिम जीवन की अंतिम प्रक्रिया मृत्यु के जैसे संस्कार में भी हमारे जीवन में बांस का उपयोग किया जाता है। बांस से अनेक प्रकार के फर्नीचर बनाए जाते हैं, अनेक प्रकार के सजावटी सामान बनाए जाते हैं और बांस का यहाँ तक कि अचार तक बनाया जाता है। और बांस को उन्हीं बांसों को प्रयोग में लाया जाता है जो बांस की गांठें बहुत दूर दूर होती है। तो ये मैं समझती हूँ आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा और अच्छे से समझने के लिए इस पाठ की रीडिंग आपको लगाएंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।